बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े का मीठा विंटर के हवाले से। तो आज जो मैं बना रही हूँ आज लौकी का हलवा। आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये लौकी लेंगे। ये देखें इस तरीके की मैंने लौकी ली है, बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं है। इस तरीके की लौकी ली है और इसको ग्रेट कर लिया है इस तरीके से बिल्कुल। ये तकरीबन 2 kg 2 किलो मेरी लौकी है जिसको मैंने कश कर लिया है या ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से ये लौकी को कर लिया है। आधी प्याली खोया है। आप खोया हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं, आपको जितना पसंद हो आप उतना भी ले सकते हैं। 1 प्याली चीनी है, या आप जिसको जितनी चीनी पसंद हो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आधी प्याली घी है और ये बादाम और पिस्ते हैं, जितने आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, या बादाम पिस्ते के अलावा आपके पास काजू हो, अखरोट हो, आप वो भी ले सकते हैं। ½ टीस्पून या 1 टीस्पून हम ये फूड कलर लेंगे ग्रीन कलर का। तो आइए अब हम बनाते हैं लौकी का हलवा। ये हमने एक पतीली ली है, इसमें हम ये लौकी डालेंगे। हमने ना अभी इसमें घी डाला है ना कोई पानी डाला है, अभी सिर्फ हम ये लौकी डाल रहे हैं क्योंकि लौकी में पानी होता है। तो हम ये पहले थोड़ा सा लौकी का पानी खुश्क करेंगे। तो ये मैंने लौकी डाल दी है और इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट। चलो अब इसमें 1 प्याली दूध डालेंगे, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। दूध डालेंगे और दूध डाल के लौकी को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारी लौकी जो है अच्छी तरीके से पक जाए और इसी दूध में ये गल जाए। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट हो जाए और इस तरीके से इसमें बुलबुले निकलने लगें तो हम इसमें डाल देंगे घी। आधी प्याली हम इसमें घी डाल देंगे और फिर इसके साथ ही इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हस्ब ज़रूरत या आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि चीनी डाली है तो थोड़ा इसमें पानी हो जाएगा। चीनी जो है पानी छोड़ती है तो इस तरीके से इसमें पानी हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ग्रीन। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। ग्रीन कलर डालने से थोड़ा सा लौकी का कलर अच्छा हो जाता है। ये मैंने चंद कतरे ग्रीन कलर डाल दिया है। इससे देखें थोड़ा सा लौकी का कलर अच्छा हो जाएगा और हमारा हलवा जो है लौकी का अच्छा लगेगा। अब इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसमें ये चीनी का पानी खुश्क हो जाए और हमारी ये लौकी और अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे तो लौकी गल चुकी है लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये पानी इसका खुश्क हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये इसमें दूध चीनी सब खुश्क हो चुकी है, चीनी का पानी भी खुश्क हो चुका है और दूध भी। इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग जाएगा। अभी हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क ना हो जाए। क्योंकि आधा घी हमने इसमें बचा के रखा हुआ है, उस आधे घी को हम बाद में डालेंगे क्योंकि अभी इसमें पानी है तो ये पानी अभी खुश्क होगा। और ये हमारी लौकी जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, ग्रीन कलर। हमने जो फूड कलर डाला था उससे इसका ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इसको भूनते रहेंगे मुस्तकिल ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ये नीचे से जले नहीं। इसका तकरीबन तमाम पानी खुश्क हो चुका है, देखें इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। तो अभी हम इसको और भूनेंगे और इसके साथ ही इसमें जो आधी प्याली घी बचाया था हमने वो हम इसमें घी डाल देंगे। और इसको घी डाल के और भूनेंगे। इसको और भूनेंगे ताकि ये घी जो है
अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए भून के, और हमारा ये जो हलवा है लौकी का ये पतीली की साइड छोड़ दे तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। इसको और भूनेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क दूध डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसको 15 से 20 मिनट और हो गए हैं भूनते हुए। ये हलवा अच्छी तरीके से भुन गया है और ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसमें आपको शाइनिंग नज़र आ रही होगी, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो ये हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते डाल देंगे। ये हम इस तरीके से बादाम पिस्ते डाल देंगे। थोड़ा इसमें खोया डाल देंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये बादाम पिस्ते डाल के इसको मिक्स कर देंगे और इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा ये लौकी का हलवा रेडी हो चुका है। लौकी का मज़ेदार हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है किचन विद अंशरा के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। इसी तरीके से फेसबुक का पेज है किचन विद अंशरा के नाम से, उस पर भी आपको मेरी ये रेसिपियाँ मिल सकती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।